तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हो स्मार्ट स्टडी विद संजय। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 9th। ठीक है, हम बताने वाले हैं क्लास 9th, ठीक है, का प्रश्नावली 2.3 है। ठीक है, उसका हमारा 5वां सवाल है। ठीक है, तो 5वां सवाल है, तो आप देखो 5वें का पहला सवाल क्या है। इतना दे रखा है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या, तो यहाँ पे देखो हम लोग कॉमन कर लेते हैं x। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेते हैं x²। ठीक है, और अब यहाँ पे x का गुणा इसमें होगा, x का इसमें गुणा होगा तो x³ बन जाएगा, और ये यहाँ पे 2x² माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, -1 लेंगे। अब देखो x से गुणा इसमें होगा तो -x हो जाएगा, और फिर -2 का गुणा इससे होगा तो +2 हो जाएगा। तो ये कॉमन कर लेंगे। ठीक है, x -2 एक कोष्टक में ये, और फिर एक कोष्टक में x² माइनस x² -1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्यूब है, यानी कि जब क्यूब है तो इसके 3 होंगे। ठीक है, 3 होंगे। तो देखो 2 तो निकल गया, बट तीसरा कहाँ है। अब देखो तीसरा, तो देखो जैसे इसमें x² है ना, तो यहाँ पे इसको 1² कर सकते हैं, और इसका स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को 2 पार्ट में कर सकते हैं। एक कोष्टक में x+1, एक कोष्टक में x-1 कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा यहाँ तो ये है x-2। ठीक है, तो इसके भी 3 निकल गए। ठीक है, इसके भी 3 हो गए, यही तीनों है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का में 3 गुणनखंड निकल गया। ठीक है, ये 3 गुणनखंड x-2, x+1, x-1। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। आप लोग देख सकते हो आंसर एकदम बढ़िया से आ गया। सबसे पहले देखो इसमें करना क्या है, x³ है ना, -2x² है, और फिर -x+2 है। तो इसमें क्या है, इसमें अगर इसमें तोड़ रखा है, नहीं तो हम डायरेक्ट कॉमन नहीं करते, इसका हम ज्ञात करते। तो ये तोड़ रखा है, इसलिए हम डायरेक्ट कॉमन कर लिए तो आंसर आ गया। ठीक है, कॉमन करेंगे तो x² कॉमन किए कि ताकि x का गुणा इसमें हो, x³ बन जाए और 2x² बन जाए माइनस में, और इसलिए यहाँ पे बीच में माइनस लिए हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या माइनस लिए हैं तो -x हो जाएगा इधर, और ये +2 हो जाएगा। अब इसको कॉमन कर लिया, और इसको यहाँ लिख लिया। इसके देखो x² -1 है, तो इसको भी स्क्वायर कर सकते हो। अब x² -1² का 2 होता है, एक कोष्टक में a+b, एक कोष्टक में x+1, एक कोष्टक में a-1 होता है। तो देखो ये तीनों आ गया। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ आ गया होगा। अब अगला करते हैं, अगला सभी को हम बताते हैं। अगला हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर लेना। हमारा दूसरा सवाल क्या है, लिखते हैं स्क्रीन पे। दूसरा सवाल हमारा है x³ -3x² -9x -5। ठीक है, तो हमारा दूसरा सवाल ये है। ठीक है, तो दूसरे सवाल में है क्या, इसको डायरेक्ट हम कॉमन नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसमें हमारा दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें यहाँ पे x³ -3x² -9x दे रखा है -5। ठीक है, देखें सब माइनस ही है ना। हाँ, माइनस ही है। तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे, हम पहले देखेंगे अचर को। ठीक है, अचर को देखेंगे तो अचर 5 है ना, तो इसके या तो ये 5 या तो ±1 से कटेगा, या फिर ±5 से कटेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम x का मान इसमें रखते हैं, x बराबर 5 रखते हैं। ठीक है, रखने पर ठीक है, इसमें रखते हैं x का मान 5, तो x की जगह पे 5 रखते हैं। 5 का क्यूब माइनस है यहाँ पे 3, और x की जगह पे 5 -9 5, और यहाँ पे -5। अब देखो तो इसका होता है 5 25 25 पंचे 125। ठीक है, और ये माइनस में होगा 5 25 25 75। ठीक है, और फिर ये 9 5 45। ठीक है, सब माइनस में है और ये भी माइनस में है। अब माइनस वालों को सभी को जोड़ लो,
आएगा 125 माइनस 125 ये भी आ गया, तो प्लस माइनस कट जाएगा बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता क्या चला कि x प्लस 5 यानी कि x बराबर 5 क्या है, वो इसका शून्यक है। ठीक है, शून्यक है। ठीक है, तो इसको पक्षांतर करें तो x माइनस 5 आएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि x प्लस 5 हमारा क्या है, इसका पहला शून्यक है। अब दूसरा शून्यक ज्ञात कैसे करेंगे, अब वो भी देखो। ठीक है, इसके अब क्या करेंगे, x माइनस 5 का क्या करेंगे, भाग करेंगे इस वाले संख्या में। ठीक है, तो x स्क्वायर क्यूब माइनस 3x²। ठीक है, और यहाँ पे -9x माइनस 5। तो देखो पहला शून्य हमारा पता चल गया ना। अब हम लोग दूसरा शून्य ज्ञात करेंगे कि दूसरा शून्य क्या हमारा है क्या, तीसरा शून्य। इसके 3 शून्य होंगे। पहला शून्य हमें पता चल गया x माइनस 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x माइनस 5। ठीक है, हमारा पहला शून्य आ गया। अब बाकी दूसरा आगे खोजते हैं कि इसका हम लोग भाग करते हैं, तो कितने बार भाग लेके जाएंगे, x² बार लेके जाएंगे। ठीक है, x² बार, तो देखो एक बार कितने बार x² बार लेके आए तो ये x³ होगा। ठीक है, और फिर और ये कितना होगा, -5x² होगा। अब प्लस और माइनस। ठीक है, ये चीज कट जाएगी और ये क्या होगा, प्लस 2x² होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये घट जाएगा। ठीक है, अब प्लस में कितने बार जाएगा, 2x बार जाएगा। देख लो यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे x है, तो 2 का x का गुणा 2x में होगा तो 2x² होगा। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा 9x माइनस 5। ठीक है, तो देखो और फिर इसका गुणा होगा तो होगा कितना, -10। ठीक है, 10x। अब देखो माइनस प्लस, तो ये चीज कट जाएगा और यहाँ पे आएगा क्या, x आएगा और माइनस कितना आएगा, 5 आएगा। देख सकते हो आप, जब यहाँ पे -9 है, देखो एक चीज और, जैसे जिसका जो साइन होता है इस भाग में साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा तो होगा क्या, ये कट जाएगा और ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये तो देखो +10 है और ये प्लस -9 है। ठीक है, -9x है और ये +10x है, तो एक 1x आएगा ना, और ये -5। अब कितने बार हम लोग लेके जाएंगे, सिर्फ प्लस एक बार लेके जाएंगे। ठीक है, प्लस एक बार। ठीक है, तो x का 1, वो x का 1 में होगा तो x आएगा, और -1 का होगा तो -5 आएगा, यानी कि ये भी कट जाएगा। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, टोटल वैल्यू कट जाएगी यानी कि हमारा 0 आ जाएगा। तो देखो अब क्या करेंगे, हमारा कंफर्म हो गया कि ये इसका पहला शून्यक है। ठीक है, जब यहाँ पे भी 0 हो गया तो क्या हमें पता चल गया कि ये पहला इसका शून्यक है। अब क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ अभी देखना। अब क्या करते हैं, यहीं पे इसका गुणनखंड करते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो इसका गुणा करोगे, ठीक है, 1 आएगा ना। अब 1 को इस तरह से तोड़ो कि गुणा करने पे 1 आया, जोड़ने पे तो x² है ना, फिर प्लस x, सॉरी यहाँ पे x रहेगा, और फिर प्लस x और प्लस 1। ठीक है, इस तरह से तोड़ दो। 2x है ना, इसको प्लस 1 x और प्लस x में तोड़ दो कि गुणा करने पे 1 आएगा और जोड़ने घटाने पे 2x आएगा। तो देखो अब यहाँ पे x कॉमन करेंगे, आएगा x², इसका गुणा करो x², फिर यहाँ पे 1 प्लस 1, तो 1 का इसमें गुणा करो x आएगा। अब यहाँ क्या कॉमन करें, यहाँ पे भी 1 कॉमन करते हैं और x, और फिर प्लस 1, 1 का गुणा करोगे 1 आएगा। अब देखो x प्लस 1 और एक कोष्टक में x प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3 गुणनखंड, 2 यहाँ पे है और ये एक यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या कह सकते हो इसको, यही है इसका गुणनखंड। ठीक है, इसका गुणनखंड यही है, आप लोग देख सकते हो।
तो क्या कर सकते हैं, अब इसको आप लोग नोट कर सकते हो। पहले ये ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में होगा क्या। सबसे पहले हम पता करेंगे कि पहला इसका जैसे दो जो अचर पद रहेगा, या तो +-1 से कटेगा या तो +-5 से कटेगा, कोई इसमें से एक कोई एक शून्य होगा। ठीक है, तो मान रखोगे तो शून्य होगी जो वैल्यू, तो उससे इसका वैल्यू भाग देके ट्राई चेक करना पड़ेगा। और जब भाग करोगे तो इसका एक निकल जाएगा इतना, यहाँ पे भागफल को फिर गुणनखंड कर दो, उसमें से तो शून्य निकल जाएगा। तो इसको x+1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ x² +1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x-5, तो ये इसका शून्यक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो गया, हाँ एक ये आ गया और ये दो यहाँ पे, तो इसके तीनों निकल गए हैं, x+1 x+1 और x-5। ठीक है, तो इसके तीन गुणनखंड आ गए हैं। आशा करते हैं आप सभी को समझ आ गया हो बढ़िया से। ठीक है, तो मिटा के अब अगला सवाल करते हैं, आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पुश करके बैक करके नोट कर लेना। अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल आज ये पर्सनली सॉल्व कर देंगे पूरा। ठीक है, हमारा तीसरा सवाल क्या है, x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले शून्य पहले ज्ञात करेंगे कि पहला शून्य क्या आखिर होता क्या है। तो इसमें अचर पद को उठाएंगे और 20 का किससे किससे कटेगा, या तो +-1 से कटेगा, या तो +-2 से कटेगा, या तो +-4 से कटेगा, या तो +-5 से कटेगा, या तो +-20 से कटेगा। ठीक है, तो इन सभी से कटेगा, इसमें से कोई एक शून्य होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 ही रख देते हैं, 1। तो देखो यहाँ पे +-, हाँ पहले हम क्या x बराबर सब पॉजिटिव में है ना, तो x बराबर -1 रखते हैं, या x बराबर, हाँ x बराबर -1 रखते हैं, क्योंकि ये पूरा वैल्यू क्या पॉजिटिव में है। तो माइनस वाला लेंगे तभी कटेगा, या तो पॉजिटिव वाला लेंगे तो नहीं कटेगा। तो x बराबर इसका मान रखने पर ठीक है, तो इसमें रखोगे -1 का क्यूब +13x² माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे होगा 32 और ये यहाँ पे माइनस, और फिर यहाँ पे +20। ठीक है, तो ये हो गया -1 और ये हो गया +13 और ये हो गया -32 और ये हो गया 20। ठीक है, अब क्या करना है, पॉजिटिव वाला क्या है, पॉजिटिव वाला ये है और निगेटिव वाला ये है, तो हो गया -33 और पॉजिटिव में ये 33। ठीक है, तो देखो 33 कट गया ना, यानी कि 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो इससे क्या पता चला कि हमारा पहला शून्यक है क्या। तो हमारा हम लिए क्या थे, x बराबर -1 लिए थे ना, तो इसको अंदर लाओगे तो x+1 होगा। तो पहला शून्यक हमारा पता चल गया x+1। अब क्या करेंगे, देखो अब देखते जाओ, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, x+1 का भाग देंगे इसमें। ठीक है, x³ + 13x² फिर +32x फिर +20। ठीक है, अब देखो इसमें भाग देंगे हम लोग। अब देखो इसका कितने बार लेके जाएंगे भाग, x² बार लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा x³, फिर ये इसका होगा x²। ठीक है, अब यहाँ पे साइन चेंज, ये चीज कट जाएगी वैल्यू प्लस माइनस से। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा 12x²। ठीक है, प्लस में 12x² + 3x 32x है, फिर +20 ये। ठीक है, अब कितने बार भाग लेके जाएंगे, +12
एक्स प्लस 12 एक्स बार लेके जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, प्लस 12 एक्स बार लेके जाएंगे। तो प्लस 12 एक्स बार लेके जाओगे तो 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये प्लस 12 एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कट जाएगी, माइनस माइनस जब साइन चेंज होगा, और ये आ जाएगा कितना 20 प्लस में 20 एक्स। ठीक है, और प्लस में 20। ठीक, तो कितने बार लेके जाएंगे हम लोग, 20 बार लेके जाएंगे। ठीक है, एक्स का 20 से गुणा करोगे तो प्लस 20 एक्स आएगा, और ये का 20 से गुणा करोगे तो प्लस 20 आएगा। ठीक है, अब साइन चेंज हुआ। ठीक है, ये वैल्यू कट गई, इतना एक्स 20 एक्स और 20 भी कट गया, यानी कि हमारी टोटल वैल्यू हो गई 0 यहाँ। ठीक है, तो यानी कि ये कंफर्म है कि हमारा पहला शून्य यही है, और पहला शून्य हमारा निकल गया था यही। अब देखो, अब इस चीज को हम एक्स स्क्वायर जो हमारा यहाँ पे भागफल निकला है, अब उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, तब हमारा दोनों शून्य का और निकलेगा, इसमें 3 शून्य निकलेंगे। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20। ठीक है, अब इसका गुणनखंड किस तरह से करें, इसका गुणा करोगे 20 ना, तो 20 को इस तरह से तोड़ो कि जोड़े घटाएं तो जोड़े घटाएं तो 12 आए, और गुणा करें तो 20 आए, तो 9 चौक 36, हाँ 6 चौक 24, 6 4, या फिर 6 पंचे 30, या फिर क्या किस तरह से करें, तो इसका गुणनखंड इसी तरह से करना पड़ेगा। 20 को किस तरह से तोड़ें कि आ जाए हमारा 7 चौक 28, तब भी नहीं होगा। तो इसका गुणनखंड किस तरह से करें, तो देखो यहाँ पे हम बोले हैं ना कि इसका इसका आपस में गुणा करोगे, इसके गुणांक में 1 है, अगर 2 होता तो 40 हो जाता। ठीक है, तो देखो अब 20 को इस तरह से तोड़ो कि गुणा करने पे इसका मतलब, जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, अब इसका इस तरह से इसको एडजस्ट करो यहाँ कि गुणा करने पे तो 20 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पे 12 है। जैसे देखो 10 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 20, अगर इसका इसका गुणा करोगे 10 दूनी 20 तो आएगा, और इसको अगर जोड़ोगे तो आएगा कितना 12 एक्स आएगा। ठीक है, अब इसको तो और गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे एक्स कॉमन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अंदर आएगा क्या एक्स प्लस 10 आएगा ना। देखो यहाँ पे एक्स जब कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर और ये 10 एक्स, फिर प्लस में यहाँ क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं 2 लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स है ना, एक्स गुणा 2 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 10, तो 10 दूनी 20, सही है ना यहाँ तक। इसको देखो एक्स स्क्वायर 10 एक्स, और फिर यहाँ पे 2 एक्स, और फिर 10 दूनी 20 एक्स 20। ठीक है, अब इसको इसको कॉमन कर लेते हैं, एक्स प्लस एक्स 10, एक्स प्लस 10, और एक कोष्टक में एक्स प्लस 2। ठीक है, तो हमारा 2 शून्य मिल गया ना, और तीसरा शून्य हमारा यहाँ है एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसके यही तीनों शून्य हैं। ठीक है, इसके यही तीनों शून्य हैं, आंसर हमारा आ गया है, आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हो इसको एक बढ़िया से। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक शून्य पता, पहला शून्य का आपको पता करना है। शून्य जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो पता हो जाएगा कि आपका शून्य यही है। अब शून्य किससे अगर ना निकलता तो फिर क्या करते, तो फिर +1 रखते, या फिर +2, या फिर प्लस, देखो या तो -1 या तो -2 रखते, या तो +2 रखते। फिर उससे नहीं निकलता तो या तो +4 रखते, या तो -4 रखते, या तो +5 रखते हैं, या तो -5 रखते हैं, या तो फिर -20 रखते हैं, या तो +20 रखते हैं। तो किसी ना किसी से एक कट जाता है, या यानी कि उसमें से एक शून्य का आपको मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें से देखो एक शून्य मिल जाता वहां, तो फिर उसका इसमें भाग देना है, और ये 0 हो जाएगा, और इसका भागफल उठा के उसका फिर गुणनखंड कर देंगे, उसमें भी 2 शून्य बचा रहेगा, तो हमारा तीनों शून्य निकल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लेना, या तो इसको पीछे करके नोट कर लेना। ठीक है, तो अब अगला सवाल हम करते हैं, तीसरा सवाल, मतलब सॉरी चौथा सवाल है, जो कि लास्ट है, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। ठीक है, हमारा लास्ट सवाल है, चौथा है,
2y² है, 2y³ है, ठीक है, 2y³ है और प्लस y² है और -2y है और -1 है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ तोड़ रखा है तो हम लोग कॉमन कर लेंगे इसमें से y, ठीक है, y² कॉमन कर लेंगे तो 2 का 2x, ठीक है, 2y, तो 2y का गुणा जब y² में करेंगे तो 2y³ हो जाएगा और यहाँ पे +1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 ले लेंगे हम लोग, -1 ले लेंगे, 2y का गुणा जब इसमें करेंगे तो -2y और फिर -1 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस रहेगा, +1 का -1 से करेंगे तो इतना आएगा। अब ये चीज़ कॉमन है ना, तो इस चीज़ को कॉमन कर लो, 2y + 1 और फिर y² -1, ठीक है। अब देखो ये 2y, इसके 3 गुणनखंड निकलेंगे ना, 3 शून्यक, ये तो पता ही होगा, तो x + 1 ये तो हो गया। अब इस चीज को y² -1² को किस तरह से, इसके दो भी निकलेंगे, एक कोष्टक में a + 1, एक y + 1, एक कोष्टक में y -1, ठीक है। तो ये शून्यक 3 हो जाएंगे, 2y + 1 और y + 1 और y -1, तो इसके यही 3 शून्यक निकल जाएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कर देना, ठीक है, बढ़िया से समझाया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चेक कर सकते हो और नोट कर लेना, ठीक है।